पर्यावरण के लिहाज से आवाज से प्रदूषण होता है, इसीलिए हॉर्न तक बजाने को रोका जाता है। तो इसमें अजान का कोई विषय नहीं है। जिन लोगों को अजान से लगाव है, जिनको इस्लाम से लगाव है, तो वो अपनी उपासना पद्धति का स्वतंत्रता पूर्वक पालन करें, लेकिन उससे अगर किसी को तकलीफ होती है उसका भी ध्यान रखें। अगर आधी रात को मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजता है, शोर होता है, तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है लोगों को? प्रॉब्लम मैंने बताया ना 3 तरह की है, जिसमें चौथी आपने रात को 12 बजे की बात करके जोड़ दी। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य और तीसरा है नींद और चौथी है पर्यावरण। चौथा है पर्यावरण। दूसरा, कुछ गेम्स हैं बच्चों के, रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट जैसे, उन गेम के अंदर आतंकी संगठन को जो बच्चों को गुमराह करते हैं, शिकंजे में कसने की कोशिश करते हैं, पूरे देश की बड़ी समस्या है, लेकिन उसे रोका नहीं जाता। इस तरह की सलाह देंगे? नहीं, इन सब विषय पर केंद्र सरकार ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है। जैसे अपने को ध्यान होगा कि जब सुषमा स्वराज मंत्री थी, तो उस समय बहुत सारे ऐप और गेम्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो इसी तरह से भारत सरकार समय समय के ऊपर इस बात की समीक्षा करती है कि कहीं किसी तरीके से आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संगठन नहीं है, तो भारत को अंदर से खोखला करने के लिए दीमक टाइप की कोई चीज तो नहीं फैलाई जा रही है। तो उसके ऊपर सतत कार्रवाई चलती है और सरकार जागरूक है। सरकार पूरी तरह से जागरूक है। अच्छा, आज सदन में सरकार के 2 साल पर चर्चा हो रही है। हाँ। अभी आपके सामने भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं, वो एक खास टी शर्ट पहन के आए हैं और कहा है कि आप लोग खुद जब विपक्ष में थे तो वो भर्तियों में घोटाले जो हुए थे कथित तौर पर, उनकी सीबीआई जांच की मांग करते थे। अब आप लोग चुप हैं, क्यों नहीं कोई फैसला लेते हैं? देखिए, ये लोग, इनकी जो मांग है ना, मांग रखने का अगर लोकतंत्र में अधिकार नहीं होगा तो कहाँ होगा। मांग रखना, पुरजोर तरीके से रखना और लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाना, ये हक है। इन जो भाई हैं, इनसे मेरा एक ही विषय चलता रहता है। मैंने कहा कहाँ आप हमारे हिंदुओं को अलग करने जा रहे हैं। बाकी नौजवान लोग हैं, ताकत है इनके अंदर, जनता ने वोट दिया है, जीत करके आए हैं। और जो 2 साल बनाम 5 साल का विषय है, राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि 2 साल बनाम 5 साल की बहस हुई है। इस बहस का होना ही इस बात का प्रतीक है कि सत्ता पक्ष अपने कार्यों को लेकर के कितना प्रभावी है, क्योंकि यह मांग है, ये विपक्ष की तरफ से नहीं आई है। ये तो सत्ता पक्ष ने खुद, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 2 साल के अंदर उतना काम किया है जितना पिछली सरकार ने 5 साल के अंदर नहीं किया। तो यह तो सत्ता पक्ष की तरफ से विजय जो हुई है, यानी जो काम हुआ है, उसके लिए ये कहना है कि आप देख लीजिए इस बात को। अगर विपक्ष को किसी विषय पर लगे, वो टोक के बता दे, हम और बता देंगे काम करके। तो कांग्रेस के 5 साल के राज में जो भर्तियां हुई हैं, उसकी सीबीआई जांच की मांग पर अब क्या स्टैंड है? पहले तो आप लोग मांग करते थे। देखिए, मैं सिर्फ भर्तियों के ऊपर नहीं जाना चाहता। भर्तियों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो भर्तियां हो, या अफसरशाही के अंदर फैले हुए वर्षों के भ्रष्टाचार हों, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनका समाधान समय समय पर होते ही रहना चाहिए। आदमी का जीवन चाहे 100 साल बाद हो या 100 साल पहले का हो, उसको अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो बीच में कोई गड़बड़ी हो रही है, वो जांच होने से, कार्रवाई होने से, कोर्ट के हस्तक्षेप से, सरकार की सक्रियता से, प्रतिपक्ष के आवाज उठाने से उनका समाधान होता रहता है। एक 12 के अंदर अगर बात की जाए तो विकलांग लोगों की कुछ प्राइस साइकिल वितरित होनी थी, लेकिन 2 साल से वही पड़ी है, जंग लग गया है, कुछ लोग तो बैटरियां भी निकाल के। अच्छा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, मेरे को एक बार याद आता है कि एक कृषि विभाग के अंदर करोड़ों की लागत से और अपने बगरू में चारा उगाने की मशीन ने मंगाई थी। तो हम लोग गए उनको देखने के लिए, तो 3 लोग थे। एक हमारे उस समय के नेता भैरव सिंह शेखावत जी थे, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान के
सीताराम जी झालानी थे, वो बगरू से जुड़े हुए थे, वहां के सरपंच थे, और मैं राजस्थान पत्रिका में संवाददाता था। तो हम लोग गए तो चारा उगाने की मशीनों की जगह स्थिति ये थी कि एक आदमी तो अंदर लेटरिन कर रहा था। तो वो करोड़ों का भ्रष्टाचार कैसे हुआ? क्योंकि कांग्रेस के दो नेता जो एक लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचे, उन लोगों ने करोड़ों की ऐसी मशीनों के नाम पर चीजें मंगवा ली और मंगवा के बगरू में रखवा दी ताकि कोई देखे ही नहीं। तो ये क्या होता है, इसमें पार्टी का विषय नहीं। कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो सोचते हैं कि कब मौका मिले और मैं हड़प जाऊं। हो जाएगी। आप एक जगह की बात बता रहे हैं ना, तो राजस्थान तो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 8 करोड़ लोगों का राजस्थान है और 6,11,000 करोड़ का बजट है। तो आप जो कह रहे हैं मैं भी ध्यान दिलाऊंगा, क्यों नहीं हुआ ऐसा। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कहेंगे कि विकलांग परेशान है, करवाइए, करवा देंगे।